लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं आजकल जिन लोगों को, अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं कि जी स्नोरिंग कर रहा है, खराटे भरता है। और जिन लोगों को खराटे होते हैं उन लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो 2017 से कर रहे हैं। 2016 से हमने शुरू किया था, काफ़ी एडवांस्ड हमारा ये प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट में एक स्लीप लैब है जिसमें मरीजों का सारा ये किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि इन लोगों को एक्चुअली है कि नहीं स्लीप एपनिया। क्योंकि एपनिया, स्लीप एपनिया बोलते हैं जी सोते समय जब मरीजों को ऑक्सीजन सैचुरेशन में कमी आती है तो उन लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो उसको ये करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट में एक स्लीप लैब ये किया गया। इनॉग्रेशन हेल्थ मिनिस्टर उस समय के नड्डा जी से उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। और उसके बाद प्रोफेसर संदीप बंसल एंड उनकी टीम है डिपार्टमेंट में, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मरीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि मरीज जो खुद होता है ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि उसको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। इट इज़ द स्पाउस जो होती है वो कंप्लेन करती है कि आप जाके डॉक्टर साहब को दिखाओ। एंड उस में और दूसरी आपने देखे होंगे इन्होंने स्मॉल ये बनाए हुए पैम्पलेट्स ऐसे लगाए थे जिसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए कि भी क्या क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को ये एक 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 गलत फहमी है कि जो स्नोर करता है ना वो बहुत उसकी साउंड स्लीप है। वो एक गलत फहमी है आम जनता में कि अरे बड़े बहुत स्नोरिंग कर रहा था माने ही इज हैविंग साउंड स्लीप, बट दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट इज रिलेटेड विद इट इज फ्रॉड विद डेंजर्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो डॉक्टर संदीप बंसल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो प्रश्न वगैरह हैं जो जवाब दें। स्लीप एपनिया जो है एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग है जिसमें लोगों को खराटे आते हैं। सो ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा है कि दिन में नींद ज़्यादा आती है। तो जिन लोगों को खराटे आते हैं और नींद ज़्यादा आती है उनको चांसेस हैं कि स्लीप एपनिया हो सकता है और उनको अपना ईएनटी विशेषज्ञ से या पल्मोनरी वाले से दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि मूड चेंजेस हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, काम पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम पे मन कम लगता है, बच्चों के स्कूल के ग्रेड्स डाउन चले जाते हैं, बच्चों का स्वभाव भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चों में जिन बच्चों को ADHD होता है उन बच्चों को इसके ट्रीटमेंट के बाद बहुत राहत मिलती है, उनका ADHD कम हो जाता है। जो बच्चों को बेड वेटिंग होती है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्लीप एपनिया हो और स्लीप एपनिया का इलाज होता है सर्जरी, बच्चों में सर्जरी, तो उसके बाद उनकी बेड वेटिंग भी ठीक हो जाती है। ये स्लीप एपनिया के बेसिक लक्षण हैं। बच्चों में होता है जो बच्चे रात को मुंह खुला रख के सोते हैं और जिनको खराटे आते हैं। इन सारे बच्चों को ENT विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए बिकॉज इनको हो सकता है कि अपर एयरवे में पैसेज में रुकावट हो, जैसे कि एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स। एडेनॉइड्स और टॉन्सिल्स स्लीप एपनिया का मेन कारण है बच्चों में और उसकी सर्जरी होती है एडेनोटॉन्सिलेक्टमी। ये बच्चों के लिए ही होती है, छोटी एज में करानी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल जिनको प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, ताकि आगे बड़े होकर उनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ना हो। और दूसरी बात 85 to 90% बच्चे जो हैं सिर्फ इस एडेनोटॉन्सिलेक्टमी से ठीक हो जाते हैं। खराटे अकेले खराटे लेने की प्रॉब्लम नहीं है, जो खराटों के साथ जिनका रात को सांस रुकता है उसका हमको पता एक स्लीप स्टडी से लगता है। स्लीप स्टडी से पता लगता है कि सांस भी रुकता है कि नहीं। और जिन लोगों को सांस रुकता है, खराटे आते हैं, उन लोगों को आगे चल के रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, मधुमेह की बीमारी मतलब डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, इवन साइलेंट हार्ट अटैक, सडन डेथ, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से। इसका इलाज जल्दी से जल्दी होना चाहिए अल्टिल अनलेस आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ कि आपको ब्लड प्रेशर की भी दवाई लेनी पड़ रही है, डायबिटीज़ की भी लेनी पड़ रही है। और मोटापे से इसका सीधा संबंध है। जो मोटे लोग होते हैं उनको तो ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा होने के चांसेस। सर लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, लोग इसके बारे में दिखाते नहीं है, इग्नोर करते हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि खराटे लेना मतलब साउंड स्लीप, जो खराटे लेते हैं उनको बहुत गहरी नींद, अच्छी नींद होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिथ है, वो अच्छी नींद नहीं होती है खराटे लेने से। पीजीआई में रेगुलरली कितना पेशेंट आ रहा है ओपीडी में अगर हम बात करें? अभी विद थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है पिछले 2 साल से, इसलिए हमको आप कह लो कि हर महीने वो 40 से 50 पेशेंट आ जाते हैं।
टोटल ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। हम चाहेंगे पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कॉमन है, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने पेशेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपना चेकअप करवा के कि उनको स्लीप एपनिया है कि नहीं। तो जनरल पब्लिक को सब मैसेज देना क्या है? एज ग्रुप बच्चों में होता है ज़्यादा कॉमनली 3 years to 12 years, और फिर मिडिल एज में तो होता ही है, मिडिल एज ऑनवर्ड्स तो स्लीप एपनिया होता है। उसके बाद कोई स्लीप एपनिया के मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, लेकिन चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए या सर्जिकल कीजिए, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि स्लीप हाइजीन एंड वेट मैनेजमेंट विद एक्सरसाइज। और मेडिकल मैनेजमेंट में है एक मशीन होती है जिसका नाम सीपैप कहते हैं, सीपैप लगा के सोते हैं ये पेशेंट्स रात को, या फिर सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी के लिए पेशेंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये पेशेंट की सर्जरी करने से उसको फ़ायदा होगा कि नहीं, तो ये 2 तरह के ट्रीटमेंट हैं पेशेंट।